नमस्कार मेरे भाइयों बहनों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विक्ट्री पे। जैसा कि आप सभी को पता है, आज उत्तराखंड दरोगा एसआई 2025 का पेपर हुआ था और आज ही के दिन युवा दिवस है और आपका दिन आज का है। तो मैं यहाँ पर पूरा ये डिटेल में आपको बताऊँगा कि पेपर का लेवल क्या था, है ना। आपको ये बताऊँगा कि कितने किस्म क्वेश्चन आपके होने चाहिए थे, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि पोस्ट है ना 222 पोस्टें हैं, उसमें गर्ल्स भी हैं, हर एक कैटेगरी उसके अंदर है, तो टोटल 222 पोस्ट हैं। पूरी इंफॉर्मेशन कभी भी हो जो कट ऑफ का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाली जाती है वो बहुत सारे आंकड़ों को देख के निकाली जाती है। सबसे पहले वैकेंसी कितनी है वो उस पर देखा जाता है, उसके बाद ये देखा जाता है कि पेपर का लेवल कैसा था और किस किस कैटेगरी में कैसा कैसे जो वैकेंसी हैं वो रहने वाली हैं। ठीक है, तो ये सारी पूरी इंफॉर्मेशन आज आपको देंगे हल्का सा, क्योंकि देखिए मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ और अभी भी मैं कई सारे पेपरों का जो एनालिसिस करते रहता हूँ, पेपर देने भी कहीं जाते रहता हूँ, क्योंकि ताकि हमें पता चल सके कि आखिर जो एग्जाम के अंदर लेवल है वो किस प्रकार का बने। ठीक है, तो मैंने पूरा पेपर देख लिया है और पेपर बहुत बेहतरीन था। आज आपको समझाऊंगा कि आपको कितने नंबर करने चाहिए थे। ठीक है, उत्तराखंड पुलिस दरोगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि पेपर उतना आसान नहीं था जितना सभी लोग कह रहे हैं कि पेपर आसान था। भैया पेपर इतना आसान नहीं रहने वाला है। अगर आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हैं तो वो जो माइंड प्रेशर रहता है ना बच्चों के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि उस चीज को मैं बखूबी से आपको बता सकता हूं। क्योंकि कई सारे लोग बोल रहे हैं कि पेपर अच्छा था। भैया पेपर अच्छा था हम ये जानते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल के अंदर कंडीशन माइंड की कुछ और होती है। ठीक है, सबसे पहली बात, बच्चों के मेरे पास एसएमएस आए कि पेपर तो ठीक ठाक था लेकिन हम मैथ्स को छू ही नहीं पाए, हम रीजनिंग में ही रह गए, हमने रीजनिंग छुई लेकिन मैथ्स में हमने कम कर पाए। तो ये सभी बच्चों के साथ हुआ है, एक बच्चे के साथ नहीं, जितने भी पेपर देने गए थे लगभग सभी के साथ यही कंडीशन रही है ना। क्योंकि 3 घंटे के अंदर 300 क्वेश्चन करना, वो भी ओएमआर सीट के अंदर भरना, जो कि एक अपने लिए अलग चैलेंज है ना। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी अच्छी पूछी गई थी। हिंदी में ये नहीं कहूंगा कि बहुत टफ लेवल की थी, अच्छी हिंदी थी, है ना। आप लोग इसमें अच्छे खासे नंबर ला सकते थे। सबसे पहले देखिए जीके जीएस वाले ने क्या अच्छा पेपर बनाया भाई, कंप्यूटर से क्वेश्चन डाले हुए हैं, आपने देखा होगा। करंट अफेयर के क्वेश्चन देखो भाई, कितने शानदार क्वेश्चन डाले हुए हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं था। मैंने सारे सूचकांक लिखाए हुए थे जो ऑफलाइन के स्टूडेंट है ना, तो वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कंप्यूटर के बेहतरीन चुन चुन के क्वेश्चन डाले हुए हैं एग्जामिनर ने, सारे सब्जेक्टों को पकड़ा है, साइंस से क्वेश्चन डाले हुए हैं, तो बेहतरीन पेपर ये बनाया हुआ था। इसके मैं बात करूं कि रीजनिंग, भैया रीजनिंग भी अच्छी खासी पूछी गई है और बच्चों के डाउट थे कि 2-3 क्वेश्चन मेरे पास भेजे, लेकिन उनका सॉल्यूशन मैं बहुत जल्दी कराने वाला हूं। रीजनिंग का पैटर्न भी लगभग एसएससी का पैटर्न है, एसएससी का पैटर्न ही उठा के पूरा रीजनिंग में डाला हुआ है। ठीक है, और बात रही मैथ्स की, जो 75 क्वेश्चन थे, यही सबसे ज़्यादा बच्चों को सबसे ज़्यादा जो रुलाया है वो रुलाया है मैथ्स ने। भैया बात करते हैं, कुछ स्टूडेंट ने ऐसा करा पेपर के अंदर कि मैथ्स और रीजनिंग को पहले करने लग गए। भैया समय कैसे बचेगा आपके पास, नहीं बचेगा। 3 घंटे का समय है, मैंने आपसे बोला था कि सबसे पहले आपको हिंदी और जीएस के अंदर जाना है। ठीक है, तो भैया सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी के अंदर आपके ज़्यादा क्वेश्चन सही होने चाहिए। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आपने दिन रात एक करी होगी, आपको पता था कि नंबर यहीं पर हम खींच सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि 90 + 90 नंबर, जिसके भी 90 नंबर होंगे वो बहुत बेहतरीन स्कोर माना जाएगा। ठीक है, अगर चलो 90 भी नहीं आपके आते हैं, मैं यहाँ पर एक स्कोर और लिख रहा हूँ। कुछ लोग कहेंगे कि 90 भैया ये तो कुछ ज़्यादा ही बोल दिया आपने, है ना। ठीक है, लेकिन चलो 85 और 90 के बीच में तो आनी ही चाहिए भैया। हिंदी तो आप रोज पढ़ लेना, और हिंदी परसों 19 तारीख को पेपर होने वाला है कनिष्ठ सहायक का, उसमें भी हिंदी बहुत बेहतरीन पूछे जाने वाली है। हिंदी का लेवल अच्छा था, जैसे हर बार उत्तराखंड वाला पूछता है वही लेवल पूछ रखा था, कुछ बुकें पूछी थी, सब कुछ दिया हुआ था, आपको पता है, आपने पेपर देखा होगा। मैं मेन चीज जो बात करूंगा वो मैथ्स और रीजनिंग पे करूंगा भैया। जीएस भी बेहतरीन पूछी थी, फिर से मैं कहूंगा जीएस हर बार की तरह इस बार भी बेहतरीन पूछी थी, हर बार की तरह इस बार भी जीएस ने रुलाया है ना। तो आपके जो यहाँ पर नंबर, मैं बोल रहा हूँ कि जिसके इतने नंबर आ रहे हैं ना, अगर आपके 75 में से मैं बहुत कम स्कोर लिखने वाला हूँ यहाँ पर, 35 से 42 के बीच में अगर किसी के जीएस के अंदर नंबर हैं तो वो मेरे हिसाब से अच्छे नंबर हैं, बुरे नंबर नहीं हैं।
ठीक हो गया। ठीक है, अब चलते हैं रीजनिंग के ऊपर बात। भैया हिंदी सबने करी, जीएस भी सबने करी, रीजनिंग भी सबने छुई, 50 के 50 क्वेश्चन रीजनिंग का सबने छुए। और इन 50 क्वेश्चन में अगर जिसने अच्छी खासी तैयारी करी होगी, मैं ये मानता हूं कि वो 45 से 39 क्वेश्चन तक सही करके आया होगा, जिसने एक सही मायने में तैयारी करी होगी, सही डायरेक्शन में तैयारी करी होगी। क्योंकि रीजनिंग में तो नंबर भैया खींचने आपको पड़ते हैं, ये आपको पहले ही पता है, क्योंकि आपको पता है कि मैथ्स, अब बात करते हैं मैथ्स, ये तो लेवल रहा भैया, मैथ्स का लेवल था। मैथ्स में भी सारे टॉपिक एग्जाम मैंने छुए हैं। देखो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन देखो कितने बेहतरीन पूछे हैं भैया, ट्रेन के क्वेश्चन देखो कितने बेहतरीन पूछे हैं भैया, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जाओ कितने अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं भैया, 10th क्लास में जब आप देखोगे उन्नयन और अनुमान कौन से कितने बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अच्छा लेवल का क्वेश्चन मैं कहूँगा कि एग्जामिनर ने पूछे हैं। थोड़ा सा एग्जामिनर ने इस बार दिमाग लगा के पेपर को अच्छे लेवल का बनाया है। एग्जामिनर को पता था कितनी वैकेंसी है ना, और पेपर थोड़ा अच्छा लेवल का बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं कहूँगा भैया जी, अगर किसी भी, क्योंकि देखो हुआ क्या, मेनली ये हुआ कि जो बच्चों का मैथ्स सब्जेक्ट था ना, ये छूट गया है बहुत सारे, मतलब 90% बच्चों का ये छूट गया है यहाँ पर मैथ्स से पोर्शन। तुम्हारा ही नहीं, लगभग सभी का ये मैथ्स से पोर्शन में आधे छूट गए। बच्चे बोल रहे हैं कि हम तो 10 क्वेश्चन देख पाए, हम तो 15। क्यों? क्योंकि यहाँ उन्होंने समय लगा दिया 1.5 घंटा, और भैया इन्होंने यहाँ समय लगा दिया 45 से 50 मिनट। तो भैया टाइम बचेगा कहाँ, ये बताओ ना। तो बच्चे, सारे बच्चे, मैं सारे कहने का मतलब है ज़्यादातर बच्चे, 90% बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स बहुत कम कर पाए थे। तो मैं फिर भी दे रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा यहाँ पर मैथ्स में 40 से 45 करके भी आया है ना, बहुत बढ़िया स्कोर है बच्चों, उसका बहुत बढ़िया स्कोर है। अगर किसी का ये स्कोर बन रहा है, आप ये स्कोर चेक कर लें एक बार, मैं कहूँगा उसकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। क्योंकि बोल रहे हैं कट ऑफ इतनी जाएगी, इतनी ज़्यादा जाएगी, इतनी कम जाएगी। भैया एग्जाम हॉल के अंदर ना वो प्रेशर क्या है मैं जान सकता हूँ, तुम्हारे अंदर क्या प्रेशर था। सबने बाहर आके यही कहा होगा कि मेरी मैथ्स छूट गई, चाहे अब कहीं आपने एग्जाम दिया हो, सबने यही बोला होगा कि भाई जो एग्जाम के अंदर मैथ्स आई थी वो छूट गई। क्योंकि अभी ना एग्जाम हॉल के अंदर बहुत अलग प्रेशर होता है। मैं पेपर अभी भी देता हूं, मुझे अभी भी पता है कि एग्जाम हॉल के अंदर प्रेशर क्या होता है। तो मैं आप लोगों की जो कंडीशन है वो अच्छी तरीके से जान सकता हूं, ठीक है। तो एक बार अब मैं अगर फाइनल कहूं कि अगर देखो ये, अगर आप कम नंबर वालों को भी जोड़ रहे थे ना, कम नंबर वालों को भी जोड़ते हैं, मैंने तो इसके बीच की बात कही, अगर कम नंबर वाले को भी जोड़ते हैं तो देखिए 80, 90, 100, 110, 120 और 40, 160 और 45, 205, तो भैया फिर भी पहुंच जा रहा है स्कोर। भैया 205 फिर भी स्कोर पहुंच गया। ये मिनिमम नंबर लिए हैं। अब तुम सोचो 100 में से 85 नंबर हिंदी में, भैया ये तो लाने पड़ेंगे। अब 75 में से मैंने जीके जीएस में 35 नंबर लिए हैं, मात्र 75 35 नंबर ले रखे हैं मैंने। यहां ध्यान देना हम लोग, भैया 75 में से 40 ही नंबर ले रखे हैं मैंने मैथ्स में। जिसने अच्छी तैयारी करी होगी, और 222 बंदे लेने हैं, उसमें से गर्ल्स भी हैं, उसमें से बॉयज भी हैं, और कुछ बॉयज तो ऐसे होंगे जिन्होंने रात दिन एक कर ली होगी और वो 40 क्वेश्चन तक तो पहुंच ही रखे होंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं भैया रीजनिंग में। और जिसने मैथ्स में 40 कर लिया वो रीजनिंग में 45 तो कर ही लेगा। तो कुल मिला के जो ये मैंने स्कोर निकाला है भैया, ये निकाला है 205। कितना निकाला है? 205। अगर आप निकालते हैं मैक्सिमम स्कोर को काउंट करके, मैक्सिमम स्कोर ये रहा 90, 132 और चलो इसको पहले 40 मान लेते हैं, 9, 4, 13 और 175 और 2 यहाँ जोड़ देता हूँ 75, 85 और 40 कितना होता है? 95, 105, 115, 225। भैया 225 तो नहीं जाने वाली है, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। अब 205 से नीचे भी नहीं जाने वाली है, मैं फिर भी ये गारंटी दे रहा हूँ तुम्हें। तो भैया जी मेरा जो लास्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी, ये बहुत, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, बहुत सारा डाटा मैंने देखा, एग्जाम पूरा खगोला मैंने कि भैया कैसी कैसी कहाँ क्या क्या पूछ रखा है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि 205 से 215 के, अगर कोई, ये जनरल कैटेगरी के बता रहा हूं कि अगर कोई जनरल कैटेगरी में है, अगर कोई जनरल कैटेगरी में 205 से 215 तक कोई लड़का है जो इतने नंबर ला रहा है, तो लगभग वो मतलब ये अपना तय कर ले कि उसे वर्दी मिलने वाली है इसी साल। ये बातें आप तय करें, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ में निकाल रहा हूं कि भैया कि कैसे कैसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाली जाती है, वो सब आपको दायरा बता रहा हूं, ठीक है। और अगर कोई गर्ल्स है जो कि 197 से 197 से 205 तक नंबर ला रहा है, तो उसका भी लगभग ये तय है कि उसे इस साल वर्दी मिल जाए।
कुछ होंगे, कुछ बच्चे कहेंगे कि भाई इतनी कम कट ऑफ कैसे जा सकती है, इतनी हाई कट ऑफ कैसे जा सकती है। मैं फिर बोल रहा हूँ 20,000 बच्चे एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हुए थे, 20,000 का फिजिकल निकला हुआ था। अब डाटा कल पता चलेगा कि पेपर कितनों ने बच्चों ने दिया है, तो लगभग जिसका फिजिकल निकला होगा वो हर कोई पेपर देगा। आपको पता है लगभग अगर 18 से 19,000 लोगों ने भी पेपर दिया होगा तो ये समझो उसमें से 200 बच्चे तो ऐसे होंगे ना जो बहुत खतरनाक तरीके से एग्जाम को फोड़ रहे होंगे ना। आप मानते हो? बिल्कुल मैं ये मानता हूं। तो मैं ये कहता हूं कि 197 से 205 के बीच में अगर कोई गर्ल्स है तो समझो कि लगभग मेरे हिसाब से उसका क्लियर हो जाएगा एग्जाम। और भैया ये बॉयज़ का है और ये जनरल कैटेगरी का मैं बता रहा हूँ। EWS का इससे थोड़ी और कम नंबर कर लो भैया। और जो भी अलग अलग कैटेगरी होती है सबके लिए कट ऑफ अलग अलग बनती है। तो ये मैंने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया है ये जनरल कैटेगरी का बताया है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और कई जगह आप देखोगे कि आपको 220 प्लस कट ऑफ देखने को मिल रही। भैया इतनी नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि पेपर का लेवल तो देखो पहले, एग्जाम हॉल के अंदर उन बच्चों की कंडीशन तो देखो कि क्या एग्जाम हॉल के अंदर होती है। ठीक है, आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। मैंने ज़्यादा समय आपको नहीं लिया, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी भैया। बिल्कुल ये एकदम मैंने करेक्ट है, एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने बनाया हुआ है पूरा पेपर को देख कर। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब बहुत जल्दी इस पर मैं उत्तराखंड की क्लासें स्टार्ट करने वाला हूं। मैंने उत्तराखंड की क्लासें पहले आपको स्टार्ट करा के दी थी, आपको पता है बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला था आप लोगों का। और जल्द ही वन दरोगा के लिए बेहतरीन साइंस आपके बीच में पढ़ाने वाला हूं। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय हिंद, जय भारत।